आज 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले की जयंती, इनके उपलक्ष्य में उनके कार्यों पर, उनके कार्यों प्रति और उनके कार्यों की वजह से आज महिला जिस सम्मान पा रहे हैं उसके बारे में हम आज दिन विशेष में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं महराल सर, जो एसबीआई के अभी रिटायरमेंट अधिकारी हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे, हमारे दर्शकों को आप अपना अल्प सा परिचय देंगे और रोशनी डालेंगे कि सावित्रीबाई फुले के जीवन काल पर। मेरा नाम मदन महराल है। भारतीय स्टेट बैंक में से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। ऑल इंडिया घूम चुका हूँ, विदेश में भी रह चुका हूँ, चेयरमैन का सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ और फिल्म एक्टर्स के साथ भी रह चुका हूँ। मुंबई में लता मंगेशकर, इन सभी के साथ रहा हूँ। और हर जगह इस महीने में जहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम होता था, लेडीज के 2-3 नाम आते थे। आज का दिन तो स्पेशल है, सावित्रीबाई फुले जी का। लाइफ न्योछावर कर दिया उन्होंने अपना, लोगों को लाइन में लाने के लिए। दूसरी थी अपर्णा राम तीर्थकर, जितने भी डाइवर्स केसेस है वो बचाती थी। लड़के के घर में जाएगी, उसके माँ बाप से मिलेगी, लड़की से डिस्कस करेगी, बिल्कुल अलग हो जाओ बेटा। और तीसरी है सिंधुताई सपकाळ। इन दोनों के साथ मुझे मौका मिला, कम से कम ये दोनों लोगों के साथ, सिंधुताई सपकाळ और अपर्णा राम तीर्थकर। आज जो हमारा विषय है, मुख्य है हमारी सावित्रीबाई फुले। क्या नहीं किया इन्होंने, ये जानना जरूरी है। आज जो लेडीज को हमारे समाज में, आदमी और औरत, इनमें आज भेदभाव नहीं है, समान रिस्पेक्ट है दोनों को। पहले लेडीज यानी सिर्फ खाना पकाने वाली, बच्चे पैदा करने वाली, वो दिन गए हैं। और इसका कारण ही है, इन्होंने जो भारत में ये लाया, बदलाव लाया, उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे सावित्रीबाई फुले को। लोगों को पढ़ाना, योग्य मार्गदर्शन करना, उनका जीवन आगे बढ़ाना, यही उसका उद्देश्य था। इनमें कई प्रकार की लेडीज होती है। एक होता है दिव्यांग। मैं भी रिटायरमेंट के बाद दिव्यांग लोगों को पढ़ाता हूँ, जिनको आंख नहीं है, पैर नहीं है और अच्छे बच्चे। यूपीएससी, एमपीएससी और बैंकिंग पढ़ाता हूँ। 2007 में मैं रिटायर्ड हुआ हूँ और तब से आज तक 27,000 लोगों को पढ़ा चुका हूँ। मेरे घर में पढ़ाता हूँ, इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, अलग अलग ऑल इंडिया, कलकत्ता, सिलीगुड़ी, मालदा, भुवनेश्वर, पटना, बिहार, पुणे, सब जगह जाना पड़ता है पढ़ाने के लिए। और ऐसे लोगों से जब संपर्क आता है, अंधे लोग, इनमें क्या क्वालिटीज होती है हम एक समझ ही नहीं सकते। क्लास ले रहा था, 15 बच्चे बैठे हैं, सबको क्वेश्चन पूछा कुछ, 5 का क्यूब कितना होता है। हर लड़के ने बताना चालू किया, जो अंधे नहीं है, सब गलत थे। आखिरी में एक अंधी लड़की का मौका आया, उसका नाम था शीबा, अचलपुर के मुसलमान है बेचारे। उसका नंबर आया, उसने बताया सर, इन्होंने जितने लोगों ने बताया उनका आंसर रॉन्ग है, सही आंसर ये है। बिल्कुल सही था, वो अकेली लड़की का जवाब सही था। उसने मुझे जवाब क्या दिया आगे, बोला बेटा अंधी होके तू अकेली लड़की ऐसी है जिसने जवाब दिया है सही। सर आपने बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, मुझे 212 का क्यूब बताऊं क्या? मैं चकरा गया। मैं बोला बेटा मुझे आना चाहिए वो। इस प्रकार का इनमें क्वालिटीज होती है। वो लड़की जो है जिसका नाम मैं बता रहा हूँ, अंधी, पहले दिन उसकी माँ लेके आई, माँ के साथ ही आती थी। वो बोला कैसे आए आप मेरे यहाँ? सर मुझे बैंक के परीक्षा में बैठना है। 1-1.5 महीना ही पढ़ाई किया उस लड़की ने,
बोला क्या है आपने, कितनी पढ़ी लिखी हो? सर मैं ग्रेजुएट हूँ। और क्या आता है आपको? सर मैं गायिका हूँ, मुझे गाना बहुत पसंद आता है। कौन सा गाना कहूँ साहब मैं? भावगीत बोलूं मराठी में, आपका रोमांटिक सॉन्ग बोलूं, हिंदी कोई सॉन्ग बोलूं, भजन गाऊं, कव्वाली गाऊं? सुन के ताज्जुब हो गया। उसको बोला बेटा मराठी भावगीत गा। उसने प्रेमा स्वरूप आई गाना गाया और हमारे बिल्डिंग के सब सीनियर सिटीजन ये कौन लड़की गा रही हुई और आ गए बेचारे। वो लड़की का हमेशा मुझे दुख होता था। उसको बोला मैं जब सर्विस में था तब मिलना चाहिए था तुमको लता मंगेशकर साथ में गाना गवा देता। खैर ये बोलने के लिए हुआ। उसके बाद उसका बैंक में सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद उसके माँ ने उसके लिए लड़का ढूंढा। दिव्यांग लड़का नहीं था वो, अच्छा लड़का ढूंढा। और लड़की ने जवाब दिया माँ को, माँ मैं दूसरे लड़के से शादी नहीं करूंगी, उसका लाइफ बर्बाद नहीं करना है मुझे। और उसने खुद लड़का ढूंढा, वो है आंख नहीं है, उससे शादी की। अभी 6 महीना पहले उसको बच्ची हुई। बहुत खूबसूरत लड़की है बच्ची, और उसको कोई व्यंग नहीं है। बैंक वालों का फोन आता है मुझे, सर बहुत गर्व है हमको इस लड़की के ऊपर, इससे सीखने को मिल रहा है हमें। ख्याल रखिए, अपंग है। ऐसे कई आपको एग्जाम्पल्स मैं बता सकता हूँ। एक लड़का है आपके चंद्रपुर तहसील का, उसका दोनों पैर नहीं है उसका नाम है अमित किरड़कर। पढ़ने के लिए आता था, मातृ सेवा संघ में भी पढ़ाता था, घर में भी आता था बेचारा। बोला बैंक के परीक्षा में, आज बैंक की परीक्षा थी तो उसको पूछा नेक्स्ट डे, बैंक के परीक्षा में बैठा? नहीं साहब। बोला क्यों नहीं बैठे? मुझे बैंक के परीक्षा में नहीं बैठना है सर, मुझे यूपीएससी ही होना है, मेरा ध्येय है। मुझे गुस्सा भी आया थोड़ा, लेकिन अच्छा लगा कि कॉन्फिडेंस वाला लड़का दिखता है। और 3 महीने के बाद उसकी परीक्षा हुई, यूपीएससी पास हो गया, रिजल्ट आया उसका, और आखिरी में उसका अपॉइंटमेंट लेटर लेके आया वो घर में। उसका अपॉइंटमेंट हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविडेंट फंड, चेंबूर, बॉम्बे। वो अपॉइंटमेंट लेटर देख के बोले सर मैं नहीं जाता, मैं बॉम्बे के नागपुर ही ठीक से नहीं देखा हूँ। बोला नहीं, तुम्हारी पूरे सपने पूरे हो रहे, मैं पहुंचाऊंगा तुमको। मैं चेंबूर में रह चुका हूँ, वो ऑफिस भी जानता हूँ, मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन वक्त मुझे पहुंचाने का मौका नहीं मिला। गया बेचारा और वहां ज्वाइन हुआ। आज लेडीज, एक वक्त था लड़कियों को सीखने नहीं मिलता था, पढ़ा नहीं, जाना नहीं, अपना खाना बनाओ, तरुण हो जाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, यही काम था। आज जमाना उल्टा हो गया। पहले आदमी बोलता था कि मेरे कारण तुम जिंदा हो, तुम जी रही हो। आज टोटली अलग माहौल है, और उसका श्रेय हमारे सावित्रीबाई फुले जी को जाता है, जिनके कारण लड़कियों को पढ़ाना चालू हुआ है। इनमें इतनी क्वालिटीज होती है, गाना गाना, एंकरिंग करना। आज क्या कौन से फील्ड में नहीं है लेडीज, हर फील्ड में। विमान भी चला रहे हैं आजकल, हर फील्ड में उन्होंने अपना नाम रखा है। और ये सिर्फ भारत में नहीं, विदेश में भी देखने को मिलता है। गेम्स में है, नागपुर की एक अंधी लड़की पढ़ने आती थी, उसका नाम है अंकिता शिंदे। बहुत दिन के बाद आई नहीं घर में, तो उसको पूछा तो बोले सर मैं फॉरेन गई थी। तो कैसे फॉरेन गई थी तुम? इंडिया में घूमने लायक तुम्हारे पास पैसा नहीं, कैसे गई? सर मैं लेडीज की कैप्टन बन गई क्रिकेट की, और मैं फॉरेन गई। उसका सत्कार हुआ, मोदी जी के साथ उसका फोटो है। ये जो कुछ है, इन्होंने बहुत त्याग किया है, सबको घर को संभाला है। और लेडीज में कई क्वालिटीज होती है जो जेंट्स में नहीं है। सबसे पहला पेशेंस,
गॉड गिफ्ट है ये, इनमें कोई ये नहीं। लोगों को, अपने हस्बैंड फैमिली को खाना बनाना, खाना खिलाना, सोते उठने से लेके सोते दम तक के लेडीज ट्राई करती है। माँ से जो भी लड़की सीखती है संस्कार, उसको अपने लाइफ में पालन करती है और अपना जीवन अच्छे से चलाना जानती है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां लेडीज नहीं है। आज जितनी भी आईटी कंपनीज है, आप आईटी कंपनीज में देखेंगे लड़कियां खूब लग रही है। ऑटो वाला है एक नागपुर का ही, उसकी लड़की अतिशय गरीब बेचारी, बहुत होशियार, ग्रेजुएशन हो गया, उसको टीसीएस में सर्विस लग गई अभी लेटेस्ट, और गरीब बच्चों को पढ़ाती है। बोले सर मैं सर्विस लगने के बाद भी ये छोड़ूंगी नहीं। मेरे पिताजी ने ऑटो रिक्शा चला के मुझे कैसा पढ़ाया मैं जानती हूँ। ये जो क्वालिटीज है ये हमारे इंडियन हर फील्ड में आपको दिखेगी, हर फील्ड में। मैं जो लड़की का मुसलमान का बताया, एक दिन उसका फोन आया, रो रही थी वो। बोला शिबा रो रही हो क्या? नहीं सर, आज आपका सपना पूरा कर रही हूँ। बोला क्या हो गया शिबा? सर मेरी बैंक, कल संडे है, संडे को लता मंगेशकर का प्रोग्राम रखा है और लता मंगेशकर के साथ मुझे 3 गाने गाने को मिल रहे हैं। लता मंगेशकर में उसकी पीठ थपथपाई, बेटा बहुत अच्छा, आपके गाने की जो शौक है पूरे करो और बंद मत करो, इसको कंटिन्यू रखो। तो आज का जो समाज है उसमें यही है कि हमें सबको लेके चलना है। लेडीज पढ़ लिख गई, आगे बढ़ रही है, टॉप पोजीशंस पे है, जलन नहीं चाहिए, सीखना है उससे, उसमें जो क्वालिटी है हम में नहीं। और क्वालिटी जो होती है वो बाहर के लोग अप्रिशिएट करते, तब पता चलता है कौन क्या है। और ये सब के पीछे हमारे भारत में जो लेडीज को आगे नहीं बढ़ने का मौका था, जिसकी शुरुआत की है हमारी सावित्रीबाई फुले ने। पूना में उनकी इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छे से चलती है। आज के दिन में हम भगवान से प्रार्थना करते हो, जहाँ पे भी है, जिस माहौल में भी है, खुश रहे बेचारी। और जो ऐसे अपंग महिलाएं हैं, तकलीफ में जो है, उनको आशीर्वाद दें। अंत में इस लेडीज के लिए मैं अपनी 2 बातें कहना चाहता हूँ अंग्रेजी में, सावित्रीबाई फुले जी के लिए। My heart is a cabbage divided into 2. The leaves I give it to others, but the heart to you. Thank you very much.